जैसे मैंने पहले कहा है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूचर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस which lies in the center of the national security of any country that includes cyber and maritime security जो क्या उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट जो चाहिए होता है, और फिर क्योंकि ये सारा एरिया जो है इसमें वॉल्केनोज हैं, इस तरह के मसाइल भी हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली ये एक जो एक होता है ना इंट्रोऑपरेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए क्वाड पार्टनर जो है वो फिर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तावन जो है वो कर रहे हैं, वो साउथ चाइना सी में खड़े हो रहे हैं और हम यहाँ पे एक तरफ चीनियों के तरले कर रहे हैं, अमरीकियों के फोन का इंतजार कर रहे हैं, और ये हम जो है वो चीजें कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि इंडियंस इतने स्मार्ट है कि एक तरफ वो S-400 भी लिए जा रहे हैं, अमेरिकन के साथ बैठ के रशिया के खिलाफ प्लान भी बना रहे हैं और चाइना के खिलाफ भी प्लान बना रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि इतनी इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और जब ये इंडिया ने S-400 लिया था तो आपको याद है यहाँ पे कैपिटल हिल में लोगों ने कहा कि जो कांग्रेसमैन थे वो खुद रास्ते तलाश कर रहे थे इंडिया के लिए, दैट हाउ टू फैसिलिटेट इंडिया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे कहेंगे लो पायन ऐ देखो तुसी इंडिया के हक च गल्लां करन रहे हो। इट्स नॉट अबाउट इंडियाज हक, इट्स अबाउट दैट हाउ अ कंट्री प्लेज इट्स कार्ड्स। दुनिया में ममालिक अपने कार्ड किस तरह प्ले करते हैं, फ्यूचर को किस तरह वो एनालाइज करते हैं, ये जो चीजें हैं। आइंदा चाइना के अगेंस्ट हम तो नहीं खड़े हो सकते उस तरह, लेकिन हम चाइना के बारे में हम तो चाइना की तसल्लियां दे रहे हैं। अब आप ये इमेजिन कर ले कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चाइना में बैठ के स्टेटमेंट्स दी हैं, मुझे तो वो इंतहाई नामुनासिब स्टेटमेंट्स लगी। उसकी वजह यह है कि वहां पे बैठ के ये कहना जी सिंकियांग में कुछ नहीं हो रहा, हमें पता है कुछ नहीं हो रहा, सारी दुनिया पिटन नहीं, ये रौला पड़ा हुआ है। और कौन सा आपके एम्बेसडर को कौन सी उन्होंने जो है वो एक्सेस दे दी, या हमारे एम्बेसडर जो है वो चाइना में कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने गए हुए थे वहां पे कि हमने क्योंकि चाइना को बेल आउट करना था तो हमने ये कहना शुरू कर दिया, और फिर कहना शुरू कर दिया। आज वो डॉन ने बड़ा अच्छा जो है वो एक कार्टून छापा है हमारे पाकिस्तान में, एक अखबार है डॉन, जिसमें उन्होंने कहा जी कि दो बड़े टाइटन्स हैं, मतलब द चाइनीज एंड द रशियन अमेरिकन, ये ऊपर में लड़ रहे हैं ना, बहुत बड़े हैं, और नीचे छोटे से इमरान खान साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं इनके दरमियान जो है ना मैं इनकी सुलह कराऊंगा। सो हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हमने अपनी लाइन सेट करनी है, या हमने जो है वो, और हमने क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं उल्टा चाइना के हक में, चाइना के लिए, फॉर चाइना। हम चाइना के जो है वो एक होता है कि टू बी साइलेंट, हमें वो मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे जो चाइनीज मीडिया है वो लाइक माइंडेड ग्लोबल लीडर्स का इंटरव्यूज कर रही है, उनकी नई स्टोरी है, वो ड्रामा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने इमरान खान ने फुडॉन यूनिवर्सिटी में एक पता नहीं डॉक्टर साहब को इंटरव्यू दिया, CGTN को इंटरव्यू दिए, इन्होंने इमरान खान के 2-4 इंटरव्यू अच्छे किए। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आने से पहले ही इमरान खान के इंटरव्यू इस्लामाबाद में करने शुरू कर दिए, जिससे ये हुआ कि इमरान खान से उन्होंने स्टेटमेंट्स ले ली, उनसे बातें कहलवा ली कि पायन तुसी चले हो अमरीका चाइना ते की कहोगे। तो इमरान खान साहब ने बल्ले बल्ले वाह वाह कहनी शुरू कर दी चाइनीज की, जिससे अब जारी बात है दिस इज नॉट आवर गोल्ड। हम कोई चाइनीज के मस्खरे थोड़े हैं कि हम उनके हक में बातें करते रहे, वो जो मर्जी करते रहे। ठीक है, पैसे लेने हैं यार, लेकिन द कंट्री हैज ए पोटेंशियल, हमारे अंदर पोटेंशियल है। वो अलहदा बात है कि आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते, वो अलहदा बात है कि आप इसको नहीं कर सकते। सो ये हमें एक बड़े सीरियस को इस चीज को सीरियसली देखना है। फिर दूसरा ये है कि आप रशिया जा रहे हैं, और इस क्वाड मीटिंग में अमेरिकन ने अलॉन्ग विद दी अदर्स जो है वो रशियन एग्रेशन की बात की है टुवर्ड्स यूक्रेन। आज मैं देख रहा था इधर अमेरिका में रहने का एक फायदा यह है कि बहुत सारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं आपको फर्स्ट हैंड पता चल रहा होता है कि जिसे आप बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, सिविल सोसाइटी यहाँ पे क्या सोच रही है। तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं अक्रॉस द बोर्ड, डिफरेंट जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, तो वो सारी पता चल रहा होता है कि यार ये देखो यहाँ पे ये इस वक्त प्लानिंग कर रही है। आज व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि अपने सारे अमेरिकन को कि भाई यूक्रेन से आप निकल जाओ। ठीक है, अब आप देखें कि हम वहां पे रशिया जा रहे हैं अपने, और रशिया जा रहे हैं 23 साल बाद, हमारा को वजीर आजम रशिया जा रहा है, वो आगे से तस से मस नहीं हो रहे, वो तस से मस नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द बैड हिस्ट्री वी रोट विद द अमेरिकन इन द सोवियत ईरा। वो जो हिस्ट्री हमने लिखवाई, फिर हमने अभी रिसेंटली जो किया, वो हमें ये तो अब ये जो चीजें हैं फिर वो मजा तो नहीं आता बातें करने का, लेकिन हमारा जो सारी पॉलिसी होती है वो तो होती है फाड़ लो ए जनाब, अच्छा अब फायर फाइटिंग कर लो, ये वाक्य हो गया इस तरह कर लो, ये वाक्य हो गया इस तरह कर लो। और दूसरा हम जैसे कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जो है वो तो
अब चाइना के गीत गा रहे हैं, चाइना के हक में बातें कर रहे हैं, चाइना को बल्ले बल्ले कर रहे हैं, विदाउट नोइंग कि भाई हमारे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हमें तो भाई, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त इंडो पैसिफिक में एंट्री मारनी चाहिए। मुझे रिसेंटली यहाँ पे अमेरिका में किसी से मैं मिला, एक थिंक टैंक के शख्स थे, तो उनसे मैं मिला तो मुझे कहते हैं कि यार इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडो पैसिफिक के हवाले से क्या सोच रहा है। अच्छा, मैंने कहा जी हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे, हमें तो पता ही भी नहीं है दुनिया में इलाका भी है कि नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने अपने वजीर आजम साहब के मुंह से कुछ सुना, मैंने अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब के मुंह से कुछ सुना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई कोई इलाका जो है वो एग्जिस्ट करता है। ना हमारे कभी मीडिया ने इसका जिक्र किया। हम तो चले थे अफगानिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करना, वो तालिबान सानू पै गए। आज हम तालिबान के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि अफगान सॉइल हमारे खिलाफ नहीं होनी, इस्तेमाल होनी चाहिए। और उधर अच्छा, मजे की बात है, हमें पता नहीं क्या नशे चढ़े हुए हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जनाब आए, हम आपकी जो है दुनिया से मामला ठीक करें, एक तरफ हम ये कह रहे हैं आए अफगानिस्तान साहब, हम आपके दुनिया के मामला ठीक कराएं, और उधर हमारे अपने मामला खराब है, उनको कह रहे हैं यार आपके देखो ना बंदे हमारे हम पे हमला कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं वो अफगान टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है, वो थुराया इस्तेमाल हुआ, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हुआ, सैटेलाइट फोन इस्तेमाल हुए, और बलोची जो है वो अफगान तालिबान को धमकियां दे रहे हैं कि जनाब आपने हमारी फैमिलीज अफगानिस्तान में, खबरदार को जो है तो अनोसा नहीं छड़ना। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये वो जो एक असर्ट करना होता है, जो एक प्लान होता है, वो उसके तहत तो चीजें नहीं चल रही। बस ये एक नी जर्क रिएक्शन आता है, फायर फाइटिंग होती है। ठीक है, एक चीज आई सामने, चलो यार इस तरह कर देते हैं, चलो इंज कर देने, चलो इंज कर देने। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अनफेयर विद द कंट्री, एंड दिस इज वेरी अनफेयर विद द पीपल। वी डिजर्व मच बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हेन फॉर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, सोचना तो हुकूमत नहीं होता है, हमारा काम तो होता है क्वेश्चन करना, बात करना। और मैं ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है, इसमें जो आप देखें कि हर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्वाड के अंदर जो अमेरिकन है उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्वाड का एजेंडा एक्सपैंड हो रहा है, ग्लोबल जो फोरम है उस पर वो असर्ट कर रहे हैं। उधर आप देखें यूरोपियंस को देखें, यूरोपियंस पीछे हट रहे हैं अमेरिकन से, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो ये महसूस करा रहे हैं यूरोप को, और यूरोप ये महसूस कर रहा है। स्पोकन टू कपल ऑफ एनालिस्ट इन यूरोप, हमारे कुछ दोस्त है वहां, तो मैंने कहा सुनाए क्या चल रहा है यूरोप में वहां पे ये जो यूक्रेन के हवाले से। तो दे बिलीव दैट द अमेरिकन कैन पुश देम टू अ वॉर, सो दे वांट टू अवॉइड अ वॉर, ठीक है। तो कल जो हम नॉर्मंडी डायलॉग की बात कर रहे थे, वे दी अमेरिकन आर मिसिंग, दिस इज बेसिकली a program that started back in 2015 somewhere for इन यूरोप के अंदर के जो ममालिक है उनके टॉक्स के हवाले से। सो मेरा ख्याल है कि व्हाट वी नीड इज, जो हमें करना चाहिए वो ये है कि एक तरफ आप देखें कि यूरोपियंस पीछे हट रहे हैं अमेरिकन से, अमेरिकन नया ब्लॉक बना रहे हैं इंडो पैसिफिक के हवाले से, बिकॉज वे बिलीव करते हैं जो खित्ते की पार्स है उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाई इंडिया इज गेटिंग लॉट ऑफ रेलेवेंस। और एट द सेम टाइम इंडिया जो है, दे आर नॉट लेटिंग क्वाड टू बी अ मिलिट्री प्लेटफॉर्म। इस चीज को मद्देनजर रखिएगा और जेन में रखिएगा। द इंडियंस आर चूजिंग क्वाड ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, दे आर नॉट, नोबडी इज फोर्सिंग देम। हमारा तो ये ना कि शांति वाले सीधे लेट ही जानते सन, ठीक है, हम तो लेट ही जाते। दिस इज व्हाट आवर हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय आवर पीपल, कि जब अमेरिकन हमें कुछ कहते थे तो हम फटाफट सारा कुछ ही दे देते थे। एनी हाउ, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट दिस क्वाड मीटिंग ऑन चाइना एंड पाकिस्तान सपोर्ट टू चाइना, वन द अमेरिकन आर टफ ऑन रशिया एंड वी आर गोइंग रशिया, इसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है, अनर्थ करने की मुझे जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।